एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 रेशियो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.3 देखने वाले हैं। बच्चों ने कमेंट किया हुआ है इसलिए हम 12.3 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। यानी कि हमें ये बताया हुआ है कि 7 मीटर का जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट है वो है 1470, यानी कि 1470। तो भाई फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। सिंपल सबसे तरीका इस क्वेश्चन को जो करने का है ना वो ये है कि हम लोग कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग ऐसे करते हैं कि 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट इतनी है, 5 मीटर की कितनी होगी, तो उसको x मान लेते हैं। फिर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। मतलब 7 की ये मीटर ये तो है ना ऑप्शन, इसको हटा दो क्योंकि ये यूनिट है। तो 7 की मल्टीप्लाई आप x से कर दो और 1470 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो। फिर जिसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है उसको हम लोग अकेला छोड़ देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू x को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो 1470 की मल्टीप्लाई 5 से है, x की मल्टीप्लाई क्योंकि 7 से है और इक्वल टू से जब दूसरी तरफ जाता है ना तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिवाइड बन जाता है। यानी कि अगर 7 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 7 टू जा 14, 7 1 जा 7 0। अब 210 की मल्टीप्लाई आप लोग 5 से करेंगे तो 0, 5 0 से 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। यानी कि जो आंसर है वो आ जाएगा 1050, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ईजीएस्ट तरीका है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट दे रखी है, ये 5 मीटर की कितनी होगी। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो कितनी कॉस्ट होगी रुपीज़, 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट होगी 1050। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम लोग को गिवन है कि 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट इतनी है तो 1 मीटर की कितनी होगी। जब हमें 7 मीटर की गिवन है तो 1 मीटर की निकालने के लिए हम लोग इस कॉस्ट को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1470 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 210। फिर 5 मीटर की कॉस्ट निकालनी है तो जो 210 आया है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1050 आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये वाला तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया है ना, ये वाला तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट स्कूल में ज़्यादातर जो है जो ये वाला तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है इससे करवाया जाता है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम ही तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। जो एकता है वो अर्न करती है, यानी कि एकता कमाती है 3000 रुपीज़ इन 10 डेज़। तो मनी अर्नड बाय एकता इन 10 डेज़ इज़ 3000। तो मनी अर्नड बाय एकता इज़ 3000 इन 10 डेज़। तो ये हो गया। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज़। तो 30 डेज़ में वो कितना कमाएगी। तो एकता जो है वो 3000 कमाती है 10 डेज़ में, तो 1 डे में कितना कमाएगी। 1 डे में कमाएगी वो 3000 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कटा यानी कि 300 रुपीज़। वो 1 डे में कमाएगी 300 रुपीज़। तो 30 डेज़ में कितने कमाएगी। तो जो 300 आंसर आया है इसको आप लोग 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। तो यानी कि वो 30 डेज़ में कमाएगी 9000 रुपीज़। तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि एकता 3000 रुपीज़ कमाती है 10 डेज़ में, तो हाउ मच शी विल अर्न इन 30 डेज़। तो क्योंकि वो 3000 रुपीज़ 10 डेज़ में कमा रही है तो वो 30 डेज़ में कितने पैसे कमाएगी। तो मनी अर्न बाय एकता इन 10 डेज़ इतना। 1 डे निकालने के लिए हम लोग 3000 को 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आया है उसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोगों को निकालना था कि वो 30 डेज़ में कितना कमाती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 376 mm इन लास्ट 3 डेज़। अगर बारिश हुई है 370 mm, लास्ट 3 दिनों में 376 mm बारिश हुई है, मिलीमीटर होता है mm। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल
in 1 full week, assume that the rain continues to fall at the same rate। तो हमें बताया गया है कि 3 दिन में इतनी बारिश हुई है। अगर पूरे हफ्ते यानी कि पूरे 7 दिन तक बारिश होती रहती है तो पूरे 7 दिन में कितनी बारिश हो जाएगी। अगर इसी रेट से जैसे कि 3 दिन में इतनी हुई तो नेक्स्ट टोटल 7 दिनों में कितनी बारिश होगी, ये हम लोग को निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम तरीके से ये भी होगा। तो मेजर ऑफ रेन इन 3 डेज, 3 दिन में कितनी बारिश हुई 276 mm, बट हमें निकालना है सेंटीमीटर में तो फिर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर 3 दिन में इतनी हुई है तो एक दिन में कितनी होगी। अगर 3 दिन में इतनी तो एक दिन में 276 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही निकालते हैं तो ये हो जाएगा 92। तो यानी कि एक दिन में 92 mm में होगी। अगर 3 दिन में 276 mm बारिश हुई है तो एक दिन में 276 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 92 mm बारिश हुई होगी। तो एक हफ्ते में कितनी हुई होगी। सो द मेजर ऑफ रेन इन 1 वीक, यानी कि 7 दिनों में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो जो ये वाला आंसर आया था इसको आप लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेजर ऑफ रेन इन 1 वीक या 7 डेज 92 इंटू 7 यानी कि 644 mm। अब क्योंकि हम लोगों को आंसर निकालना था किस में, हमें निकालना था सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर निकालने में हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो क्योंकि जो 7 दिन में कितनी बारिश पड़ी ये आंसर आया था mm में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों ने 10 से इसको डिवाइड कर दिया। तो 644 को आप लोग 10 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64.4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। 64.4 सेंटीमीटर इज़ आर आंसर। क्यों हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया, क्योंकि हम लोगों को सेंटीमीटर में आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज़ 91.50 रुपीज़। तो 5 किलो जो गेहूं है उसकी जो कीमत है वो है 91.50। तो 5 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो 91.50 है। तो 8 kg वेट की कितनी होगी, 8 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी। सिमिलरली जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 183 रुपीज़। तो 183 रुपीज़ में कितने हम लोग गेहूँ खरीद पाएंगे। तो सिंपल जैसे सब में कर रहे हैं सेम तरीका अपनाएंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट इज़ 91.50। तो 5 kg जो व्हीट है उसकी कॉस्ट है 91.50। 1 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी, 1 kg निकालने के लिए आप लोग 91.50 को किससे डिवाइड करोगे, 5 kg से, 5 से, तो इसे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.3। यानी कि 5 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो है 91.5। तो 1 kg की कितनी होगी, 1 kg की होगी 91.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 18.3। तो 8 kg की कितनी होगी, सिंपल सा 18.3 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप लोग 18.3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 146.40। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 183। तो 183 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट आप परचेज कर सकते हो। तो हम ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने 91.50 में तो भाई 5 किलो व्हीट खरीद लिया था, तो 1 रुपये में हम कितना व्हीट खरीद सकते हैं, यानी कि 91.5 रुपीज़ में हमने 5 किलो खरीद लिया था, तो 1 रुपये में हम कितना खरीद पाएंगे, 5/91.5। अगर ठीक है, अब 183 में हम कितना खरीद पाएंगे, तो 5/91.5 जो था उसकी मल्टीप्लाई आप 183 से कर दोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी ना कैलकुलेशन टफ पड़ रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो मैं बता देती हूँ, देखो 5/91.5 इंटू 183, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ा दोगे, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब 5 और 915 इसको आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप 5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 915 जो है 915 को आप लोग डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा और 5 3, यानी कि अभी हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1830 डिवाइडेड बाय 183। तो 183 1 जा और 0 यानी कि 10 kg। तो आप 183 रुपीज़ में 10 kg
अनाज 10 kg वीट गेहूं खरीद सकते हो। यहाँ पे देखो ना क्या हुआ है बी पार्ट में। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों से पूछा गया था कि कितने किलो, 8 किलो में हम लोग कितने 8 kg कितने का पड़ेगा हम लोग को गेहूँ। फिर हम लोगों से पूछा गया है कि 183 रुपीज़ में आप लोग कितना खरीद सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने पहले जैसा कहा था उसका सीधा उल्टा कर दिया कि भाई 91.5 में हम लोग 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 1 किलो कितने में खरीदेंगे, 1 किलो हम लोग खरीदेंगे 5/91.5 में, और 183 में कितना आ जाएगा, तो 5/91.50 इंटू 183 हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज में जो टेम्परेचर है वो कितना गिर गया है, 15 डिग्री टेम्परेचर गिर गया है पिछले 30 दिनों में। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, हाउ मैनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो देखो लास्ट 30 डेज में, 30 दिनों में तो 15 डिग्री गिर गया है। अगर बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर गिरता जाता है तो नेक्स्ट 10 दिनों में टेम्परेचर कितना गिर जाएगा। तो आप ऐसे करके लिखोगे टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज। देखो जो स्टार्टिंग में होता है ना कि भाई कितने 30 डेज में इतना गिर गया है, तो 10 दिन में कितना गिर जाएगा। तो 30 डेज में 150 गिरा है, तो 1 डे में कितना गिरेगा, 1 डे में ये ऊपर यहाँ पे आएगा 150। देखो ये हो जाएगा 150/30, यानी कि 3 5 15, यानी कि 5 डिग्री गिरा है एक दिन में। अगर 5 डिग्री एक दिन में गिरा है, ये ज़ीरो नहीं है, इस तरीके से मैं आपको यहाँ तक करके बताई, तो ये 150, अच्छा एक सेकेंड, हाँ 150 नहीं है, ये 15, ये डिग्री है, इसको हटाओ यहाँ से, ये डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज, 30 डेज में 15 डिग्री गिरा है। टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, 1 डे में 15/30, यानी कि 15 1 15, 15 2 30, एक दिन में आधा डिग्री गिरा है। तो नेक्स्ट 10 दिनों में कितना गिरेगा, तो इन 10 डेज, 10 डेज में कितना गिर जाएगा, 1/2 इंटू 10, यानी कि 2 5 10। तो नेक्स्ट 10 डेज में 5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज में, ये 50 नहीं है बच्चों, ठीक है, इसमें ना ये ज़ीरो, ये डिग्री है ऊपर। नेक्स्ट 10 डेज में 5 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 10 डेज में कितना गिर जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ ये क्योंकि ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट 10 डेज में कितना गिर जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अब मैं आपको पूरा दोबारा से करके बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोग ना इसको ज़ीरो नहीं है, ये डिग्री है, डिग्री, ठीक है, इसको मैं पूरा काट देती हूँ, ये है 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 30 डेज़ में कितना, 15 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो एक दिन में कितना हुआ होगा, 15/30, यानी कि 1/2 डिग्री सेल्सियस, 1/2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज़, 10 डेज़ में कितना ड्रॉप हो जाएगा, 10 डेज़ में हो जाएगा 1/2 इंटू 10, यही तो हम करते आए हैं। तो 2 5 टाइम्स, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, नेक्स्ट 10 डेज़ में जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शाइना पेज 15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। तो शाइना जो है वो 15,000 रुपये किराया दे रही है 3 महीने के लिए, यानी कि टोटल 3 महीने का किराया है 15,000। हाउ मच डज शी पे फॉर होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। तो अगर वो 3 महीने के लिए 15,000 रुपये दे रही है तो पूरे साल उसको कितना देना होगा अगर हर महीने किराया एक बराबर होता है। तो बिल्कुल सेम जैसा हम कर रहे थे, रेंट पेड बाय शाइना इन 3 मंथ्स, 3 महीने में रेंट जो शाइना पे कर रही है वो है 15,000 रुपये। रेंट फॉर 1 मंथ, तो रेंट पेड बाय शाइना इन 3 मंथ्स, 3 महीने में शाइना 15,000 पे कर रही है, तो वो एक महीने में कितना पे करेगी, क्योंकि 3 महीने में वो 15,000 कर रही थी, तो एक महीने में कितना करेगी 15,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 5 15, यानी कि 5,000। तो हर महीने एक महीने का रेंट है 15,000, पूरे साल में कितना करेगी 5,000 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। सो रेंट फॉर 12 मंथ, 12 महीने के लिए जो रेंट होगा वो होगा 500 इंटू 12, 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए 5,000 इंटू 12, यानी कि 60,000। तो रेंट पेड बाय शाइना इन 1 ईयर, तो एक साल में शाइना कितना रेंट पे कर देगी, एक साल में शाइना जो रेंट पे कर देगी वो होगा 60,000, क्योंकि वो
15,000 रुपये 3 महीने के दे रही है, तो 1 महीने के कितने देगी? 15,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 5 ज़ा 15। और 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल में आप लोग 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 रुपीज़ पूरे साल में शाइना रेंट पे कर देगी। अब हम लोगों ने इसमें 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे के जो 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और हमारी एक्सरसाइज फिर हो जाएगी कवर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।